हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं बिहार जीके और बिहार स्पेशल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और संक्षिप्त एग्जामिनेशन जो हुआ है इससे पहले वाला उसमें पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड करवाए हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोग के एग्जाम के रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को हमारे द्वारा मिलती रहे। आप सभी लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि 6 तारीख तक आप सभी लोगों का फॉर्म अप्लाई हो चुका है। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये पता होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शंस जो रहेंगे आप सभी लोगों के पास में रहेंगे 21, 20, 21, 22, 25 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 22 मार्च हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की जो राजधानी है वो कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं पूर्णिया तो बिहार का एक ज़िला है, दरभंगा भी एक ज़िला ही है, पटना जो ज़िला है वो बिहार का जो है कि राजधानी है। तो बिहार की राजधानी कहाँ पर है, पटना में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का उच्च न्यायालय है, बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है। बिहार का जो उच्च न्यायालय जो है वो भी पटना में ही है। कहाँ पर है, पटना में। तो जो बिहार का जो है कि राजधानी भी पटना में है और बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो भी पटना में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो बिहार का जो राजकीय भाषा है वो क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों को, हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, उसके बाद हिंदी व संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिंदी व उर्दू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का जो राजकीय जो वृक्ष है यानी कि जो बिहार का जो राजकीय जो पेड़ है वो है पीपल का पेड़। किसका पेड़ है, पीपल का पेड़। ये आपको याद कर लेना है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा, रिपीट किया गया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का जो राजकीय पुष्प है क्या है, कमल है या गेंदा है। तो मैं आपको बता दूं जो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो है गेंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं जो बिहार का राजकीय पशु है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आप सभी लोगों को, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो मैं आपको बता दूं बिहार का जो राजकीय पशु है वो है क्या, बैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हंस, कोयल, मुर्गी या फिर गोरैया। तो मैं आपको बता दूं जो राइट आंसर है वो है गोरैया। ठीक है, क्या है, गोरैया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का प्रमंडल, बिहार में जो है कि प्रमंडल कितने, बिहार का प्रमंडल है कितने प्रमंडल है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं न 8 है, न 11 है, न 7 है, टोटल 9 प्रमंडल है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का जिला है। बिहार में कितने जिला हैं भैया। तो मैं आपको बता दूं बिहार में कुल जो है कि 38 जिला है। कितने जिला है, तो बिहार में कुल 38 जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का अनुमंडल, बिहार का अनुमंडल। यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा गया था बिहार का प्रमंडल। तो बिहार का जो है कि प्रमंडल 9 होते हैं, बट अगर हम लोग अनुमंडल की बात करें तो बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या जो है कि 101 है। कितनी है, 101 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में जो है कि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, यानी कि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है बिहार में। तो मैं आपको बता दूं बिहार में जो है कि विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो 21 है। कितनी है, 21 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार का। तो मैं आपको बता दूं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बिहार की राजधानी पटना है और पटना ही जो है कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है।
ठीक है। और बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया था। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में है। और बिहार का सबसे जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? वो भी पटना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए, एक आपसे पूछा गया था सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, वो था पटना। और एक पूछा गया है आपसे सबसे कम जनसंख्या वाला। तो देखिए, जो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सबसे कम लिंगापुताल वाला जिला कौन सा है? यानी कि बिहार में सबसे कम लिंगापुताल वाला जिला कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद और मधेपुरा में से जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो है मुंगेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सर्वाधिक लिंगापुतान वाला जिला कौन सा है? एक सर्वाधिक पूछा गया था आपसे और एक सबसे कम, यानी कि सबसे कम वाला पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा वाला भी पूछा जाएगा। तो सबसे कम वाला कौन सा था? शेखपुरा। सबसे कम वाला कौन सा था? अगर हम लोग बात करें सबसे कम वाला तो ये था मुंगेर था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाला पूछा गया है आपसे, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा गोपालगंज। कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर मिलेंगे आप सभी लोगों को? तो वो है रोहतास में। कहाँ पर? रोहतास ज़िले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी कि जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, वो कौन सा जिला है? क्या गया है, या फिर समस्तीपुर, या फिर खगड़िया है, या फिर पूर्णिया है? तो मैं आपको बता दूं, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का पूर्णिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, या फिर सहरसा में, या फिर किशनगंज में। कहाँ पर होता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वो किशनगंज में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सबसे कम, अब देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा होता है औरंगाबाद में। सबसे ज़्यादा वर्षा होता है औरंगाबाद में, सबसे कम वर्षा होता है किशनगंज में। ये बात ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। सबसे कम जो है कि कहाँ पर होगा? औरंगाबाद, और सबसे ज़्यादा किशनगंज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? यानी कि जो सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है वो जिला कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ठंडा वाला जिला जो है कि वो है गया। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं और मृत्यु के बाद अस्थि को ठंडक पहुँचाने के लिए हम लोग यहीं पर जाते हैं, गया बैठाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत सारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए, एक बात अभी हम आपको बताए हुए थे कि बिहार की राजधानी कहाँ पर होती है? पटना में होती है। बिहार का राजधानी पटना है। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग क्षेत्र से देखें तो पटना ही होगा। और अगर बात करें सबसे बड़ा नगर, भैया सबसे बड़ा नगर होगा तभी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? भैया मूल रूप से, अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो मूल रूप से इसका शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका अर्थ है वो होता है बौद्ध मठ, यानी कि बौद्धों का मठ। यानी कि जो मठ का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पहले पूर्वज में जो लोग मंदिर वगैरह में रहा करते थे उससे वो लोग मठ कहते थे। यहाँ पर पहले बहुत सारे बौद्ध रहते थे, इसके लिए जो है कि इसका अर्थ जो होता है वो है बौद्ध मठ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? भैया बिहार में जो नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1930 में हुआ था। 15 अप्रैल 1930, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप सभी लोगों को जैसे ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को भी चेक करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं 40 क्वेश्चन में से, और कमेंट करके बताना है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? यानी कि बिहार का जो है कि पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत जो की गई थी, कब की गई थी? आपसे ईयर पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं 1906 ईस्वी में जो है कि इसकी मांग की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का मुगल
बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो गठन हुआ था वो मैं आपको बता दूं, इसका गठन जो है कि 1580 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1580 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? यानी कि बिहार विधानसभा में अभी के समय में कुल कितने जो है कि सदस्य, यानी कुल कितने सीटें लाने पर जो है कि आप विजय कर सकते हैं। टोटल कितने हैं? तो टोटल जो है कि 243 है। ठीक है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा जब इलेक्शन वगैरह का जगह थोड़ा सा भी नॉलेज जिसको होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी कि लोकसभा में टोटल कितनी सीट होती है? 243 सीट होती है। और लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। कुल सीट कितनी होती है? 243। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सब लोगों का, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? क्या 12 हैं या फिर 14 हैं या 15 है या 16 है? तो देखिए ऑप्शन जो रहेंगे आपको लाइन से दिए रहेंगे, बट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार और उड़ीसा का जो है कि विभाजन कब हुआ था? यानी कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1932 में, 1936 में, या फिर 1937 में, या फिर 1938 में? तो इसका जो सही उत्तर है 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी कि बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर सत्य भगत, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और जो बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के स्मादक थे। यानी कि स्मादक कौन थे इसके बिहार समाचार पत्र के? तो मैं आपको बता दूं, बाबूजी प्रसाद थे, या फिर बाबू गोपाल थे, या फिर बाबू महेश्वर प्रसाद थे, और या फिर बाबू राम प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर आपको याद कर लेना होगा, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है कि इसके संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1992 का अधिवेशन हुआ था? यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1992 वाला, वो कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था, या फिर हरिपुरा में हुआ था, या फिर रामगढ़ में हुआ था, या फिर पटना में हुआ था? तो बहुत लोग पटना बताएंगे, बट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसान सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी आपसे ये पूछा जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आप सभी लोगों को, शाहजहां सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहानंद सरस्वती ने इसका जो है कि बिहार के किसान सभा का जो है कि स्थापना किया था, इनके द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? किस सन में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, डेट भी याद कर लेना है आप सभी लोगों को। ये जो हुआ था फरवरी 1929 में हुआ था। क्या हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार बंगाल में कब पृथक हुआ? तो बिहार जो बंगाल में है बिहार जो है कि बंगाल में 1912 में पृथक हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? यानी कि जो 1857 में जो क्रांति हुई थी इसके क्रांतिकारी नेता कौन थे? या वो मौलवी अहमद उल्ला थे, या फिर कुंवर सिंह थे, या फिर तत्या टोपे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे? तो मैं आपको बता दूं, जब 1857 की क्रांति जब हुई थी तब उस समय के जो नेता थे वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ठीक है,
किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पटना को जो है कि प्रांतीय राजधानी ये शेर शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? यानी कि बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय जो सुल्तान थे, क्या वो शेर शाह सूरी थे, या फिर बख्तियार खिलजी थे, या फिर इब्राहिम लोदी थे, या फिर उदयउद्दीन खिलजी थे? तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो थे बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जाने जाते थे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आज मैं आप सभी लोगों को बिहार जीके और बिहार स्पेशल के वे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैंने आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे लगे होंगे। और एग्जामिनेशन आप सभी लोगों के सामने है, 10 से 12 दिन और बचे हुए हैं। इस बीच हम लोग 10 सेट करेंगे और उसमें हम लोग 400 से अधिक क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।